बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम का वाक़या। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना कहनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस मजमल बात पर तशफ़्फ़ा ना हुई तो ख़ुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा करना उन हज़रात की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन उसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना पूछी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजारा कि ख़ुद पता ना चला और दरियाफ़्त किसी से ना किया। ग़ालिबन उसकी वजह ये होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनको ख़याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ़्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले उनको कसम और अहदो पैमा दिए इस बात के कि वो सही बताएं, उसके बाद अपनी गर्ज़ बतलाई। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को मैं जब जाऊँ तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिसे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चलते चलना, मेरा साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह हज़रत अली करमल्लाहु वजह के पीछे पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख़याल से फरमाया, अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला कर पढ़ूँगा। चुनांचे उसी मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हज़रत अब्बास, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला ग़फ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वग़ैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। उस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने जाकर बावाज़ बुलंद कलमा पर उस कलमे के सुनने की ताब ना ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास ने इसी तरह उनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा।
یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے بنا سکتا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔